आज का टॉपिक भाई वेक्टर और 3D कर लेते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं कि 40-45 मिनट जो भी हमारे पास है कॉन्सेप्चुअल स्ट्रांग हो जाए हम सब। बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं, समझते चलिए। वेक्टर क्या होता है? सबसे पहला प्रश्न ये बहुत आसान है, लेंथ आ जाए और प्लस क्या आ जाए बेटा, डायरेक्शन आ जाए। जैसे हमने ये लेंथ दी और ये इसमें क्या दे दी, डायरेक्शन, तो ये कहलाएगा ए वेक्टर। और सिंपल है। ठीक, अब सुनिएगा जरा सभी लोग। पॉइंट, लाइन, वेक्टर तीनों एक है, तीनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये भी आपको कंफ्यूज करेगा आगे। इस चैप्टर का नाम क्या है? वेक्टर प्लस 3D। वेक्टर अलग पढ़ना चाहो अलग पढ़ो, 3D अलग पढ़ना चाहो अलग पढ़ो, लेकिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, दोनों को साथ में पढ़ेंगे, वेक्टर प्लस 3D। अब बात करते हैं 3D क्या है। तो सबसे पहले 3D में 3 एक्सिस होती हैं, ये समझ लो। एक एक्स, एक वाई, एक जेड। तीनों के बीच में किसी भी दो के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। एक्स वाई के बीच का 90, वाई जेड के बीच का 90। ये कुछ देखने में कैसी होती हैं, तीनों एक्सिस ऐसी होती हैं। किन्हीं भी दो के बीच का एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री। अब होता क्या है कि अगर मैंने यहां पर 3D में कोई एक पॉइंट लिया, फॉर एग्जांपल x, y, z, या x1, y1, z1, और ये O है, अगर मैंने इसको मिलाया A पॉइंट से, तो ये देखो पॉइंट ही क्या बन गया, वेक्टर। और वेक्टर, सॉरी लाइन भी थी ना, तो लाइन को भी हम लोग क्या बना सकते हैं, वेक्टर। तो अब ये जो वेक्टर है इसको बोलते हैं OA वेक्टर। क्या बोलते हैं? तो OA वेक्टर क्या निकल के आएगा, x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। और इसी को बोलते हैं, ये जो वेक्टर है इसी को बोलते हैं वेक्टर इन 3D फॉर्म। क्या बोलते हैं? मतलब आज से एक चीज समझ लो, जो भी वेक्टर होगा उसमें आई कैप, जे कैप, के कैप का टर्म जरूर होगा। आई कैप क्या है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। जे कैप क्या है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। और के कैप क्या है, जेड एक्सिस की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। आगे बात समझ में? अब हमें इन्हीं के साथ खेलना है, इनके बीच का एंगल निकालना है। बहुत आसान होता है एंगल निकालना, सबसे ज्यादा तो यही पूछा जाता है। कोई भी दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर और एक, उनके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, कोई बता सकता है? फॉर्मूला यार याद रखना, ए वेक्टर डॉट, हम वही चीजें पढ़ाएंगे, वही चीजें आपको पढ़नी भी है जो आपके एग्जाम में आनी है, एक्स्ट्रा कोई मेहनत नहीं करनी है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा। डॉट अलग चीज है, क्रॉस अलग चीज है। डॉट कैसे करते हैं वो भी अभी सिखा दे रहे हैं, क्रॉस कैसे करते हैं वो भी अभी सिखा दे रहे हैं। तो भैया डॉट का फॉर्मूला है तो क्रॉस का भी होगा, बिल्कुल होगा भाई मेरे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। क्या आ जाता है, साइन थीटा एन कैप। तो अब डॉट और मॉड कैसे निकालते हैं पता है कि भूल गए? याद है? रेहान क्या हो गया, बड़े गुस्सा में लग रहे हो, टेंशन में हो क्या? अच्छा अच्छा, मैं तो यार बिल्कुल तुम टेंशन में, तो हमें लग रहा है अभी 5-10 मिनट रो दोगे। आओ इधर। तो ए वेक्टर, अच्छा दिख नहीं रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, कम कम, चलो कोई बात नहीं, काम चल जा रहा है ना कम कम से, ठीक है। ए वेक्टर बराबर अगर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप है, और बी वेक्टर बराबर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप है। डॉट कैसे निकलेगा? बहुत आसान है। क्या बड़बड़ आ रही? बहुत आसान है। कैसे आएगा? आई के आगे कौन है, आई के आगे कौन है, 2 का 1 में करो 2, जे के आगे जी के, और इधर भी जे के आगे मल्टीप्लाई करो 2, फिर के आगे, फिर के आगे 1, 2 दूनी सभी 2 2 4 और 1, ये आ गया डॉट। ठीक है, अब क्या निकालना है अगर तुम्हें, क्रॉस। तो क्रॉस कैसे निकालते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप के जितने कोफिशिएंट है वो लिख दो, 2 2 1। जे कैप, बी कैप, बी वेक्टर के जितने 1 1 1। इसको सॉल्व डिटरमिनेट करना आता ही है ना, तो आ जाएगा
ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, जब डॉट करोगे ना तो हमेशा कोई ना कोई मतलब एक ऐसा आंसर आएगा जिसमें आई कैप, जे कैप, के कैप का टर्म नहीं होगा। 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से। लेकिन जब क्रॉस करोगे, मतलब क्रॉस करने पे वेक्टर ही आता है, ये ध्यान रखना है। ये दो वेक्टर है, इनका तुम क्या करो, क्रॉस करो। ये दो वेक्टर का क्रॉस करने पे ये वेक्टर आता है, लेकिन डॉट करोगे तो कोई वेक्टर नहीं आता है। दो वेक्टर का क्रॉस किया, ये वेक्टर आया। इस वेक्टर की खासियत मैंने बताई थी आप लोगों को, क्या रहती है। जैसे आपने मान लीजिए दो वेक्टर है, ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर किया तो क्या आया, सी वेक्टर। बहुत मोटा हो गया, क्या आया। तो इस सी वेक्टर की खासियत क्या है, ये ए वेक्टर पर परपेंडिकुलर है और पर भी परपेंडिकुलर, समझे। तो ये फॉर्मूले डॉट और क्रॉस के तो हैं ही हैं, इनके साथ साथ तुम इनसे क्या निकाल सकते हो, एंगल। डबल यूज करना सीखो, ठीक है। सिंगल यूज क्यों करो, डबल यूज करो, डॉट भी और क्रॉस भी, ठीक है। नोट करो इतना, फिर आगे बताएं। सीधे सवाल कराते हैं। क्या हुआ, काहे मुंह बना रही, भूख सुबह सुबह 6 साढ़े 6 बजे किसको लगती है, सवेरे सवेरे बताओ इसको भूख लगती है। अच्छा सवेरे खाती क्या हो तुम, सवेरे छोला भटूरा, हाँ, मोमोज, रोल, फिंगर। क्या 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 भाई, आते यार हमें दिखाना जाके, तबीयत मेरी बहुत गड़बड़। इतनी तबीयत खराब रही, जरा सा डरना, जरा सा बता दो। 15 दिन से जुकाम ठीक ही नहीं हो रहा। एक तो हमारे वहां पर जो पीजी में लड़का था उसको भी जुकाम था। और एक चीज है, जो सामने वाले जुकाम होते हैं तो मैं जरूर वो देखो ठीक हो गई जिनसे जुकाम हुआ है। तो मैं अभी भी कौन, हाँ 20-25 दिन पहले वो जो आए थे, क्या बताया जाए। और ध्यान रखना 8:30 जिस नंबर है, हाँ लगा देंगे, वो तो अपना घर है। हो गया नोट। अब हम सीधे सवाल करा रहे हैं, ठीक है। एन कैप, अच्छा एन कैप निकालेंगे कैसे, एन कैप को क्या बोलते हैं, लंबवत इकाई सदिश। अब सुनो जरा, जैसे तुम फाइल ना रह गया, इधर ध्यान दो महिमा। जैसे हमारे पास ये दो वेक्टर है, इनका तुमने दानिश क्या किया, क्रॉस, तो एक नया पैदा होगा। क्रॉस होने पे कोई ना कोई तो पैदा होएगा ही होएगा, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है तुम, ठीक है। तो क्रॉस किया तो एक नया वेक्टर क्या हुआ, पैदा हुआ, कांग्रेचुलेशन, ठीक है। तो अब इस वेक्टर की खासियत क्या है, ये दोनों पर लंब है। अब हमें इसको लंब तो है लेकिन इसको एक बनाना है, क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो क्या तरीका है, ये है क्रॉस, ए वेक्टर क्रॉस क्या है, बी वेक्टर, और जब भी किसी को 1 बनाना है तो उसी के मॉड से क्या कर देना है, तो ये आपका आ जाएगा एन कैप। इस तरीके से आप लंबवत इकाई सदिश निकाल सकते हो, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, उसी के मॉड से क्या कर दो, डिवाइड। कभी भी किसी भी वेक्टर को, रेहान मेरी जान, एक बनाना है, क्या बनाना है, तो करना क्या रहता है, उसी के मॉड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। मॉड निकालना बहुत आसान है, इसका मॉड निकालना है, कैसे निकालोगे, रूट 2 का स्क्वायर 4, जे कैप का 2 का स्क्वायर 4, के कैप का 1 का स्क्वायर 1, 4 4 8 और 1 कितना हो गया, 9 का रूट कितना होता है 3, आ गया इसका मॉड। मॉड को ही कहीं कहीं हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ वेक्टर, क्या कहते हैं, बात सब वही है, ठीक है, सब घूम फिर के इधर ही उधर होना है। तो ये हमारा हो गया एन कैप। फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख लो, फिर हम सीधे सवालों पर आ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आज अगर हमारे 5 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए और उसमें
4.5 भी फंस गए पेपर में तो बहुत यही समय है। भैया आप दिन में लाइव स्ट्रीम करिए ना यूट्यूब पे बैठ बिल्कुल यार, लाइव स्ट्रीम वो वाली अब नहीं हो पाएगी। 12 घंटे की मैराथन हाँ वो मैराथन ही आएगी अब, जब भी आए। तो करिए कल। कल आज डॉक्टर के पास जाना है। देखो डॉक्टर जवाब ना दे दे कहीं। और तुम मैराथन की एक काम, ये तो हमने इस बार सोच लिया कि मैराथन जरूर लगेगी, 12 घंटे पढ़ाएंगे नॉन स्टॉप। उसमें रिस्क भी बहुत लगता है, पेपर नहीं फंसा तो गालियां बहुत मिलती है मेरे कमेंट में। फंस जाएगा भैया। अरे फंस जाएगा, पेपर फंसा देंगे, इतना तो हमें पता ही है। नहीं भी फंसेगा सवाल इतने लग जाएंगे। हाँ नहीं भी फंसे, अरे काहे निगेटिव काहे सोचो यार। पूरा पेपर उठा के ले आएंगे, तुम निगेटिव सोच रहे हो। तुम भैया से पढ़ो तो यार। जिस जगह पे पेपर सील पैक रखा होगा वहां जाएंगे नहीं, लेकिन एक वाईफाई नेटवर्क मेरा ऐसा है कि हम बस ऐसे देखेंगे, स्कैन हो जाएगा पेपर अंदर। भैया वो देखा हाँ। 3 फाइल वाला। हाँ यार उसमें गड़बड़ बहुत चल रहा है। एप्स्टीन फाइल, उसमें बताया जा रहा है कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, और खास तौर से वो तुम्हारे बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के जो वो है, उनका भी उसमें नाम है यार। और सोचो उन्हीं लोग ने। वही और सोचो इतने बड़े लोग हैं तो इन पे अभी कोई बताओ इतना बड़ा एक्शन नहीं हो रहा। यही कोई आम आदमी होता, अरे कितने सारे तो छोटे छोटे बच्चों पे, इन पे सब पे वो उसका क्या बोलते हैं यार, अरे जो मतलब उनको शारीरिक शोषण के केसेस है लड़कियों पर। क्या यार, कैसे कैसे लोग हैं यार। रहनुमा, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसमें बताया जा रहा है कि वो लोग, गुड मॉर्निंग, इधर उधर के भी मतलब पैसे वाले लोग भी, डोनाल्ड ट्रम्प का यार नाम है, वो तो मेन मेन आदमी निकला, एलॉन मस्क का, माइकल जैक्सन भी है। अभी भी है। माइकल जैक्सन भी है। हाँ, उसमें था। हे भगवान, ये तो 1950 अरे ये आज की थोड़ी ना बात है, बहुत पुरानी बात है। कब की बात है? ये 80 के टाइम पे 1980 की। हाँ, जेफरी नाम का कोई बंदा था। हाँ हाँ, जेफरी एप्स्टीन ना। हाँ, उसी की यार फाइल में सब ना, ईमेल सब 2017 मेंशन किया गया है। बिल गेट ने कोरोना वायरस में लाने का सोचा था पहले से ही, हे संख्या भगवान, कम करने के लिए। हे भगवान, कैसे यार ये बड़े बड़े लोग, और इन लोगों की सही बताए रणनीति कोई आज तक समझ नहीं पाया। इनके स्टीफन हॉकिंग भी उसी में था। स्टीफन हॉकिंग से था। तो यार उसको क्यों इसमें रखा गया, यूं रहता था। यार देखो, नहीं यूं रहता, उसकी क्या जरूरत थी। वो अपनी एज को बढ़ाने के लिए कर रहा था। भैया बस जिंदा लड़कियों मारे खाते थे। हाँ हाँ, जिंदा लड़कियों को मार के खाते थे। केवल लड़कियों को। हाँ हाँ, ज्यादातर उसमें लड़कियां ही फंसी हैं। क्या होता है यार, तभी तो एकदम से बहुत सारे बच्चे भी तो गायब हो गए। अरे बहुत बच के रहो, दिल्ली में खबर आई 800 लोग वहां पर गायब हो गए। नहीं वो नहीं, एसटी नहीं था वो, है? इन्फ्लुएंसर ने किया था अपने व्यूअर्स बनाने। अच्छा, अरे हम दिल्ली में गए तो हम बार बार अपने आप को ऐसे बना के रखे, हम महिला बच्चों में नहीं आते हैं। और रैपिडो कोई भी नहीं कर रहे थे तो पहले हम अपने दोस्त को फोटो खींच के भेज रहे थे, गाड़ी नंबर गायब हो गए, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कहाँ गया, कहाँ करने गया। एप्स्टीन फाइल अलग से। लेकिन एक चीज गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़े पद पे होने के बाद बताओ, ये सब अंदर ही अंदर ऐसा काम करते हैं। तुम जाओ देखाओ जाके क्या कर रहा है। देखो हमारे पास कोई 2 पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल के लिए 2, -3, एक दूसरा पॉइंट है 4, 0, -4। अब हमसे कह रहा है इसकी डीसी निकालो।
क्या निकालो? अब सुनो बेटा सभी लोग जितने भी यहाँ पर हैं, इसका डीसी कैसे निकलता है? सबसे पहले डीसी तब आता है जब डीआर होता है आपके पास। व्हाट इज द डीसी एंड डीआर? डीसी फुल फॉर्म क्या? डायरेक्शन कोसाइन। और डीआर की फुल फॉर्म डायरेक्शन रेशियो। तो ध्यान रखना सभी लोग, बहुत आसान है। डीसी होती है एल कॉमा एम कॉमा एन और डीआर होता है ए कॉमा बी कॉमा सी। अभी ब्रीफली समझा रहे हैं, डिटेल में भी बता देंगे। अब सुनो डीआर पहले निकालो। तो डीआर निकालने का तरीका क्या है? इसमें इसको घटाओ 4 माइनस 2, इसमें इसको घटाओ 0 माइनस माइनस 3 और -4 में इसको घटाओ तो -4 -4 2 3 -10। ये बेटा आ गई आपकी डीआर। ठीक, अब बात आती है डीसी कैसे निकालेंगे? तो बहुत आसान है। 2 है, 3 है, -10 है। नीचे क्या करो? सभी का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100। फिर इसी तरीके से इधर भी 4 9 100। फिर इसी तरीके से इधर भी 4 9 100। आप बताइए 2 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर रूट में? 100 और 13 113। फिर ये कितना हो जाएगा? -3 बटे 113। फिर कितना हो जाएगा? -10 बटे 113। अब देखो ये बहुत आसान था। पॉइंट थे तो डीआर निकाल लिया और डीआर थे तो डीसी आ गया। एक चीज ये ध्यान रखना कि अगर तुम्हारे पास डीआर है तो तुम डीसी निकाल सकते हो, इतने काबिल हो। अगर तुम्हारे पास डीआर नहीं है तो तुम डीसी नहीं निकाल सकते हो, तुम्हारी काबिलियत सब बेकार चली जाएगी। तो भाई अगर हमारे पास कोई वेक्टर हो, हमारे पास लिखा हो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और मेरे को यहाँ पर डीआर चाहिए, मेरे को यहाँ पर डीसी चाहिए, तो फिर बहुत आसान है। डीआर जो होता है वो आगे लिखा है 2,2,1 और आप डीआर से डीसी नहीं निकाल सकते हो। आप बस ये समझो कि डीआर कैसे आता है अपने आप। क्या? अच्छा, डीआर और डीसी किसकी होती है? रेखाओं की। किसकी होती है? और बिंदुओं की। रेखाओं की और बिंदुओं की। ठीक है, आगे बात समझ में। ये बस क्या कुछ चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंस है, ठीक है, जो जरूरी है लाइफ में। जैसे शादी होना लाइफ में जरूरी है ना, अपने लोगों के जीवन में नहीं जरूरी है? सही बताओ, दिल से बात बोल लो। तो देखो गर्दन यूं यूं कर रहा भाई, उधर भी देखा करो। ठीक है, दानिश तुरंत बोला था जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो शादी होना जैसे जरूरी है, आगे चल के नौकरी लगना जरूरी है, काबिल होना जरूरी है, पैसा कमाना जरूरी है, उनके मुंह में, सबके मुंह में झापड़ मारना जरूरी है जिन्होंने तुमको क्या है नीचे दिखाया है। सब चीजें क्या है? जरूरी है? वैसे ही क्या है, लाइन और पॉइंट, इन सब में क्या जरूरी है? डीसी और डीआर। ठीक है, आगे बात समझ में। एक प्रकार का कनेक्टर है, जैसे ये चार्जर है ना, तो इसको हटा दो। ठीक, ये एक अलग चीज है और मोबाइल क्या है? एक अलग चीज है। लेकिन ये क्या है? डीसी डीआर क्या है? ये आएगा ऐसे कनेक्ट होगा और मोबाइल से इसको क्या कर देगा? कनेक्ट कर देगा। कनेक्टर है ये। डीसी डीआर क्या है? इसी ने तो बताया था कि लाइन, पॉइंट और वेक्टर सब क्या है? एक ही है। इनमें तीनों में कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट आगे फिर और डिस्कस करते हैं। और अर्चिता, आप स्कूल जा रही हो कि बस अब घर ही में हो? आज जाओगे? आज काहे के लिए जाओगे? अच्छा, हाँ होगा। हाँ होगा, उसमें फेल तो सब में पे। अरे और क्या, तो वो उसमें तो रिजल्ट का भी नहीं आता। आएगा 85 नंबर तुम्हें मिलेंगे स्कूल से 100 में से, वो तो। लेकिन ये है कि उसका मार्क्स जो है वो तुम्हारे परसेंटेज में नहीं ऐड होता है। तो पर्यावरण में अब तुम 100 में 90 ले आए, जोड़ के बता रहे सबको 90%। क्या है? क्या आपको दिक्कत क्या है? सज्जन को दिक्कत क्या है?
प्लस का 3 होगा। कहना क्या चाहती हो? प्लस का 3 होगा। वहां प्लस का 3 होगा कहाँ? सेकंड नंबर पे। ये उधर 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 ये उधर उधर। ये हाँ। ओह, मिल गई शांति। करा दी मेरी बेइज्जती। लोग क्या कह रहे होंगे? किनके हैं? ये चमत्कार कैसे? फर्स्ट टाइम है? ड्रेस में ही बुलाई गई होगी। तो काहेगा फेयरवेल? पिछली बार इनके यहाँ जब फेयरवेल हुआ था मेरे पास पता है कितना बच्चा था उमर वैस का, पूरे सेक्शन भरे पड़े थे मेरे पास। और फेयरवेल में लड़के बता रहे थे, कहते भैया जो वहां का कोर्ट था वो सब जलाया है, ठीक है, रोड में कोर्ट वोट सब जलाया है, जितने पोस्टर बैनर थे सब फाड़ फूड़ा है। हमने कहा यार तुम लोग तो बड़े बदतमीज निकले। तो ये यही तो फेयरवेल होता है, इसी को तो फेयरवेल करते हैं। पंखे मोड़ आए, बड़ा मजा आता है लड़कों को ये करने में। मेरे स्कूल वाले कर ही नहीं रहे। फेयरवेल क्या पंखे नहीं लगे तुम्हारे? सब लोग ग्रुप में कह रहे थे, तो एक वॉइस नोट भेजा, कह रहा है बेटा तुम लोग पीछे की बात और मानते नहीं हो, फेयरवेल करने का फायदा ही क्या है? हाँ ये भी बात सही है। माहौल ही गंदा करे हो, क्या वहां बताए। फेयरवेल में लड़कियों का थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट होता है। हाँ रोती गाती हैं। लड़के तो थोड़ा ड्रामा करेंगे ऊ करके, कोने में कहीं हंस रहे होंगे, मजाक उड़ा रहे होंगे, देखो 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 रो रही रो रही रो रही। अच्छा बहुत सारे लड़के उस दिन पूरी कोशिश में रहते हैं कि मतलब अभी तक जिसको प्रपोज नहीं कर पाए आज जाते जाते लाओ क्या कर दे, प्रपोज कर दे। नहीं होता। अच्छा बताओ नमन, वो केवल इसीलिए आता है, उसको स्कूल स्कूल से कोई लेना देना नहीं। वो ये सोचता है आज लड़की तैयार व्यार होके आएगी, आज ही मौका है। आज वैसे डे कौन सा है? आज चॉकलेट है। नहीं भैया इंस्टा पे दिखाता है ना। हाँ अरे डेली, कल हम जैसे सुबह खोले तो कल वो था ना प्रपोज डे, तुरंत हमको सब प्रपोज करने लगे। क्या होता है? आज कौन सा डे है यार बताओ? इस समय बड़ी दिक्कत हो गई। कैपकट जो नहीं ना हम लोगों का जो यूज कर रहे थे मोड एपिक है, वो जिससे वीडियो एडिटिंग होती थी यार, वो पूरा एक नया अपडेट आया, वो पूरा सब जितना था सब खत्म हो गया। अब वो चल ही नहीं रहा है सही से। अब बताओ वीडियो एडिटिंग कहाँ से होगा? पर कुछ नहीं यार, ऐसा वो समझ गए सब इंडिया वाले वीपीएन लगा के चला रहे हैं। अब बहुत लोचा हो गया। रेनुआ इस लोचे का सॉल्यूशन क्या है? एक लड़की नहीं वो फेमस हो रही बहुत ज्यादा, लाडले लाडले म्याओ। क्यों रे यार? गो 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 गो। बोलने का तरीका लेकिन उसका काफी अच्छा है। तुम लोग नहीं देखे हो? दानिश अपना डेली सुबह शुरुआत वहीं से करता है, नहीं देख रहे हो? चलो भैया अब आओ आगे आओ। देखो जैसे हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, अब आता है क्वेश्चन कि इसका एरिया निकालो। तो अगर ये साइड ए वेक्टर है, ये साइड तो इसका बेटा एरिया होता है मॉड में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। अब सुनो, तुम्हारे पास इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। एडजेसेंट साइड्स आर रिप्रेजेंट, मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है, जे कैप प्लस के कैप और बी वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 3k कैप, ठीक है। तो बहुत आसान है, कहीं से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। तो ये तो बहुत ज्यादा ही बहुत ही ज्यादा आसान है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर,
ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर क्रॉस निकालोगे तो आई कैप जे कैप के कैप। ए वेक्टर के आगे क्या क्या लिखा है 2 1 1, फिर बताओ क्या है 2 2 -3 प्लस माइनस प्लस कितना हो जाएगा आई कैप, रो कॉलम छुपाओ 1 2 1 -3, फिर माइनस का क्या आ जाएगा भैया मेरे जे कैप, फिर 2 2 1 -3, फिर कितना आ जाएगा के कैप, फिर 2 1 2 2, तो यहां से हो जाएगा आई -3 -2, फिर -6 -2, फिर 2 दूनी 4 -2, कितना आ जाएगा -5 आई कैप माइनस माइनस प्लस 8 जे कैप, फिर 2 के कैप। इतना आया समझ? नमस्ते नमस्ते। अब इसके बाद क्या करना है, इसी का मॉड कर लेना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मॉड करो। -5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, कितना आएगा यहां से 64 89। दानिश कितना आ रहा है? हमें तो नहीं लग रहा 93, 4 और जोड़ना तो नमन दिखाने का कोने से। यहाँ क्या आ जाएगा स्क्वायर यूनिट, लास्ट में क्या लिखना होता है, ये आएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, नोट कर लियो जल्दी से, और भी अभी बहुत कुछ है इसमें, इतने से काम नहीं चलने वाला। लेकिन यार ये मिनी टेस्ट है, और मिनी टेस्ट में है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन अभी इतने से काम चलाओ, ज्यादा ना मांगो और संता। इसमें अभी तुम्हें 2-3 क्वेश्चन हमें चेंज करवाने पड़ेंगे पेपर में। लेन के हम 2024 का पेपर दिए तुम्हें, 23-24 का। अब आता ही नहीं है ना वो सब। ठंडी नहीं लग रही, हम आए तो मेरे कानों पे हवा लगी, ऐसे लगा मेरे कान कट गए। पता नहीं इस समय थोड़े मेरी तबीयत डाउन चल रही, जरम गर्मी जरम ठंडी रहती। एक तो जाते वक्त 2 खर्राटे वाले ट्रेन में मिले, और आते वक्त भी 1 खर्राटा वाला, लेकिन उसके 2 के बराबर खर्राटे थे। तो वही नहीं पाया बिल्कुल। इस बार हम काफी घूमा है, अंग्रेजों से मिला है, रूस वालों से मिला है, और वो वहां से थाईलैंड सबसे मिल के आए। लेकिन अपने नमस्ते, अभी बैठो, अपने भारत में एक चीज है, कोई भी विदेशी अगर आ गया गोरा, हाँ तो सब उसके पिछियाए रहते भाई। हाँ ये बहुत है। इजिप्ट से कल स्टेशन में हमें पूरा ग्रुप दिखा था, कम से कम 20-25 लोग थे, बस उन्हीं को देखने का ही मन करता है। अरे यार पता नहीं उनका सबका एक अलग ही वो होता है, देखो लंबे चौड़े होते, पहली चीज तो सब जिम विम करने वाले, सबके बाइसेप। अपने भारत में तो अजीब टाइप के थोड़ा चीमा टाइप के लगते हैं कोई। अच्छा, उनका पहनावा भी बहुत अलग होता है, इतनी सर्दी यहाँ पर है और सब हाफ टी शर्ट में घूम रहे थे। उनके यहाँ ज्यादा बर्फ करती है, उस हिसाब से यहाँ कुछ है ही नहीं। सब गोरे, ऐसे गोरे के एकदम लबालब उनकी नसें दिख रही खून वाली। रब करे कहाँ थे तुम? अरे तुम आज अभी कहाँ थे? हाँ, और कब से नहीं आ रहे हो? काहे नहीं आ रहे हो? ये तो कह रहा था कोई प्रैक्टिकल नहीं। ये
ये स्कूल की छत में पढ़ता है क्या? अलग अलग गेम होते हैं ना। तुम उस दिन क्या कह रहे थे? आज तुम वो कर रहे हो। नहीं भैया हम तेरे भैया हम तो आ गए, उस दिन नहीं गए। तेरे भैया हम तो आ गए, पता नहीं क्यों नहीं आया। हमको भड़का रहा था क्या? हमने कहा आज ही ले फील्डिंग तुम्हारी सेट। लॉर्ड ले इधर देखो, मैं आऊं। चलो अब इधर आओ। एक काम करते हैं, देखो ज्यादा कुछ नहीं, हम तुम्हें बस इतना बता दें कि अगर हमारे पास लाइन है x+1/7 बराबर y+1/-6 बराबर z+1/1, ये भी लाइन है, कुछ और नहीं है भाई, तुम्हारा कुछ समझने में लगे। ये लाइन है, लाइन का समीकरण है। अब ऐसा ही वाला चल रहा है इस समय, ठीक है ना? अब वो वाला गया, यही चल रहा है, तो इसी में मजे लो, ठीक है? ये किस फॉर्म में? 3D के फॉर्म में। कहता है ये दो लाइन है, इनके बीच की जो कम से कम दूरी है HD, वो निकालो। फॉर्मूला A2 माइनस डॉट B1 क्रॉस B2। बहुत आसान है, A2 माइनस A1 कर लो, B1 क्रॉस B2 कर लो, और नीचे इसी का क्या कर लो? मॉड। और डिस्टेंस है तो अगर निगेटिव आती भी है तो अपने आप आप लोग क्या कर लोगे? पॉजिटिव कर लो। अब सुनो, A2 कहां से बनेगा, A1 कहां से बनेगा, B1 कहां से बनेगा, और B1 तो भाई ये नीचे वाले से बनेगा। क्या है? 7i कैप माइनस 6j कैप प्लस k कैप। ये इसमें i कैप, इसमें j कैप, इसमें k कैप। अब B2 भी सेम, बताओ, i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। A1 जो है ना और A2 जो है, इसको बनाना सिखाते हैं। जो यहाँ पर लिखा है बस इनके जस्ट साइन क्या कर दो? चेंज कर दो। तो ये चेंज करोगे तो माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। यहाँ चेंज करो 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस, अब जितनी भी वैल्यूज हैं इनको पुट करो, मेरे को इसका आंसर दो। नोट करो।